नमस्कार। पुष्पा हुडा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द विचार, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। पहला होता है रूढ़ शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं शब्दों के। एक है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं ये होते हैं रूटीन वर्ड, जो रूटीन में रोज बात होती रहती है ना। और इनका अगर हम खंड कर देते, अगर हम स्वर हो या व्यंजन उनको अलग अलग कर देते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे नाक, कान, मन, घर, पानी, आग, गला, है ना। कुछ ये जो शब्द हैं इनके अगर हम ना को अलग कर देते और का को अलग कर देते हैं तो कोई महत्व भी नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर ना और का लिखा तो सीधा है कि नाक बन जाएगा। ये हुए रूढ़ शब्द। और बेटा दूसरे हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के, पहला शब्द भी पूर्ण है दूसरा भी, जब दोनों शब्दों के मेल से कोई एक शब्द बनता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। कैसे? अन और पढ़। अन का भी महत्व है, पढ़ का भी, लेकिन अन और पढ़ मिला के क्या बन जाएगा? अनपढ़। इसी तरह से राज महल, राज जमा महल को राजमहल। वायु जमा यान से बनेगा वायुयान। यानी दोनों शब्द मिला करके, योग करके, जोड़ करके जो एक शब्द बनता है वो बन जाता है राजमहल, वायुयान, रसोई घर, स्नान घर, है ना, विद्यालय, ये सब बन सकते हैं। इसी तरह से बेटा योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों, वाक्य के अंशों से बनते हैं, परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। 1 मिनट के लिए चाहे आप सुन सकते हैं कि जैसे बहुब्री समास होता है ना पहला पद प्रधान न दूसरा बल्कि अन्य, तो ऐसे ही शब्द जो बनता है उसका जो अर्थ बनता है वो अन्य अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि इसमें है जलज, नीरज है, नीरज, नीर जमा जा, नीरज, नीर जमा जा हो गया नीरज, ये होता है जलज। बेटा तालाब के अंदर न जाने कितनी तरह के फूल खिलते रहते हैं, लेकिन एक विशेष फूल होता है वो होता है नीरज, यानी कि कमल। जो कमल खिला उसने अपना विशेष अर्थ प्रकट किया है। इसी तरह से लंबा जमा उदर, लंबा है उधर जिसका, यानी हमने लंबा जमा उधर, लंबोदर। लंबोदर क्या है? विशेष बात। कौन है? विशेष बात हुई गणेश जी। इसी तरह से जैसे कि चंद्रशेखर, शिखर पर है जिसके चंद्रमा अर्थात शिव जी। तो बेटा सामान्य अर्थ न लेकर के दोनों को मिलाकर के जब कोई विशेष अर्थ प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो मेरे विचार से आज रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द जो है ये रचना या बनावट के आधार पर आज ये कंप्लीट हो गए हैं और जरूर आपको समझ आया होगा। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।